हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि रियल लाइफ में भी इसका बहुत यूज होता है। तो आज इसमें हम कुछ एक्सरसाइज नहीं बनवाने वाले हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये करेंगे, एक्सरसाइज जो भी था आगे वो सब। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो, मान लेते हैं कि एक पेन है 10 रुपए का। ठीक है, एक पेन कितना का है? 10 रुपए का। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पेन है 10 रुपए का। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हम खरीदे हैं 10 रुपए में, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे ना कि हम ये वाला पेन खरीद के घर पे लाए और नेक्स्ट डे फिर हम स्कूल गए। तो मेरा फ्रेंड बोला कि उसको ये वाला पेन चाहिए। देन आई टोल्ड हिम कि नहीं, हम तुमको 10 में नहीं देंगे, हम तुमको ये 12 रुपीज में देंगे। ठीक है, तो ये जो पेन था, इसका जो पहले हम खरीदे थे इसको कितना, 10 रुपए में। अब इसी पेन का प्राइस हम कर दिए 12 रुपए। ठीक है, तो अब ये 12 रुपए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम इसको बेच दिए। 10 में खरीदे एंड 12 रुपए में हम इसको बेच दिए अपने ही फ्रेंड को। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? ये 2 रुपए का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? 10 रुपए का हम एक पेन खरीदे, इसको हम 12 रुपए में बेच दिए, हमको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब देखो, आते हैं अब। मान लो कि यही वाला पेन जो 10 रुपए का मैंने खरीदा था, मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड वाला है, उसने बोला कि मुझे ये वाला पेन चाहिए, बट फ्री में नहीं देंगे हम उससे भी पैसा लेंगे, बट ज्यादा नहीं लेंगे, इतना भी नहीं लेंगे हम उससे। वो बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसको हम कम में दे देते हैं। चलो उसको हम दे देते हैं 8 रुपीज में। अभी भी 10 का ही खरीदे थे हम, लेकिन अब हम उसको बेच दिए 8 रुपीज में, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड था और थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो 8 रुपीज में उसको हम दे दिए। तो अब यहाँ क्या हुआ? खरीदे थे 10 में, बेचे हम इसको 8 में। तो अगर 10 में खरीदे और 8 में बेचे तो हमारा 2 रुपए का क्या हुआ? लॉस। समझ रहे हो? 10 में खरीदे, 12 में बेचे तो 2 रुपए का प्रॉफिट। 10 में खरीदे थे, 8 रुपए में बेचे तो 2 रुपए का लॉस। यहां तक क्लियर है? अब देखो, ऊपर जो सीपी लिखे हैं इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कोई भी सामान हम कितने रुपए पे खरीदे। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कोई भी सामान हम कितने रुपए पे बेचे। नेक्स्ट क्या? एक फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि हम कितना में बेचे और कितना में खरीदे दोनों को माइनस कर दो। एसपी माइनस सीपी, एसपी यानी कि कितना बेचे और सीपी माइनस कितना में खरीदे, तभी तो पता चला कितना प्रॉफिट हुआ। कितना में बेचे इसको? 12 रुपए में। खरीदे कितना में थे? 10 में। तो हमको 2 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। अब देखो सेम चीज, अब देखते हैं लॉस वाले का। लॉस कैसे हुआ? लॉस में क्या करो कि हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था, इसीलिए कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास? 10 रुपए एंड सेलिंग प्राइस था 8 रुपए। तो यहां भी हमारा क्या बचा? 2 रुपया, बट ये क्या हुआ? लॉस। समझ में आया? बहुत आसान है। अब देखो, एक ऐसे चार्ट समझ लो। मान लो कि एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो हमारा लॉस। बहुत आसान था कॉन्सेप्ट, समझ में तो आ गया होगा, बट अगर कोई डाउट है कमेंट में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। देखो, परसेंट कभी भी अगर हम लोग ये निकालते हैं ना, तो ये हमेशा सीपी के बेस पर मतलब निकलता है। कैसे, वो भी समझाते हैं। मान लो एक टॉय है, उसका कॉस्ट प्राइस है 50 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस है इसका 45 रुपया।
ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जाहिर सी बात है लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 50 था और सेलिंग प्राइस 45 है। कम हो गया पैसा, मतलब कम पैसा में बेचा है ये। तो परसेंट कैसे निकालें, कितना परसेंट कम में बेचा है, वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस कितना का हुआ? तो लॉस निकालने के लिए पहले लॉस का फॉर्मूला क्या बताए थे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इससे लॉस हमारा निकल जाएगा, तो लॉस कितना आएगा? 50 माइनस 45 विच इज 5। तो यहां लिख लेंगे 5 बाई सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 50 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया? 10% का इसको लॉस हुआ। ठीक है, समझ में आया इतना? सिर्फ फॉर्मूला का यूज है। अब आ जाओ प्रॉफिट परसेंट पे। प्रॉफिट परसेंट, मान लो यही 50 रुपए का जो टॉय था, इसको अब हम बेचे हैं 60 रुपए में। 50 का खरीदे, 60 में बेचे, फायदा हुआ 10 रुपए का, लेकिन कितना परसेंट में हुआ ये बताना है। वही फिर से सेम फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे प्रॉफिट जो यहां रहेगा वही यहां पे हो जाएगा। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बताया था पहले कि परसेंट जब भी निकलता है तो सीपी के बेस पर निकलता है, यानी सीपी ही रहेगा यहाँ पे। प्रॉफिट कितना का हुआ? 50 और 60, 10 रुपए का अंतर है ना। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? एसपी माइनस सीपी। तो 60 माइनस 50 विच इज 10। तो 10 बाई कॉस्ट प्राइस कितना था? 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 2 जा कितना? 20%। इसको 20% का गेन हुआ, और अगर 45 पे बेचा तो 10% का इसको लॉस हुआ। ठीक है, अब हम कुछ तुमको एग्जांपल्स देते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना अगर सही में समझ में आया है ये तो। ठीक है, देखो ये चारों क्वेश्चंस का आंसर तुमको कमेंट में बताना है, खुद से बना के। पहला क्या है? बुक बॉट फॉर 80 रुपीज सोल्ड फॉर 100 रुपीज, उसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट बताना है। एक टॉय 150 पे बॉट किया, सोल्ड किया 120 पे, उसका लॉस और लॉस परसेंट बताना है। एक साइकिल को खरीदा 1000 पे और इसको बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, तो इसका सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट क्या होगा। एक बैग को बेचा ये 10% के लॉस पे, तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर 500 है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये बताना है। बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सब सेम बनेगा, बस थोड़ा अपना माइंड लगा के बनाने का ट्राई करना। बन जाए कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। हमेशा जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे एसपी और सीपी को, एक चीज ध्यान रखना कि अगर एसपी बड़ा रहेगा तो हमेशा प्रॉफिट होता है, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो हमेशा लॉस होगा। ये जो दो चीज है हमेशा याद रखना, ठीक है। और परसेंट को हमेशा हम लोग, परसेंट हमेशा सीपी के बेस पर निकलता है। बताए थे ना अभी, या तो लॉस हो गेन हो, दोनों में सीपी ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा सारा जो एक्सरसाइज है वो क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज हमको लगता है जितना प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ अगर तो कमेंट में बता देना। आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा, एंड अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। और अगर लगता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसको प्रॉफिट लॉस समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तुम उसको ये वाला वीडियो जरूर शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या भाई, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।